बहुत स्वागत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर असरदार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं खबर सियासी। राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देश का एक्सरे कराएंगे, ये पता लगाएंगे कि भारत का धन किसके हाथों में है और आपका हक आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस अभी तक राहुल गांधी के इस बयान का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई कि राहुल गांधी जिस आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं उसका दरअसल मकसद क्या है। उधर राजस्थान की रैली में पीएम ने राहुल के सर्वे पर सवाल भी उठाए, निशाना भी साधा। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। 6 अप्रैल को तेलंगाना में राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद देश का एक्सरे कराने और फिर क्रांतिकारी कदम उठाने की जो घोषणा की, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह घिर गई है। राहुल के इस बयान को 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसकी चर्चा अब भी हो रही है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के टोंक में रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर हमला बोला। को इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। पहले चरण के चुनाव में 3 दिन बीत चुके हैं। 2 दिन बाद दूसरे चरण का चुनाव है, लेकिन चर्चा सिर्फ एक बात को लेकर हो रही है कि क्या कांग्रेस चुनाव जीतने पर लोगों की संपत्तियों को छीनकर कुछ खास वर्गों में बांट देगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में पहले इस मुद्दे को उठाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हीं आरोपों को दोहराया। कुछ घंटों बाद यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। बीजेपी राहुल गांधी को लगातार उनके इस बयान को लेकर निशाना बना रही है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इन आरोपों पर जवाब देते नहीं बन रहा। वो प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है। The manifesto is more for the people of Pakistan, less for the people of India. The Congress party has done a manifesto which will snatch resources from the common people and Congress will destroy the economy of this country. प्रधानमंत्री का बात करना चाहिए, नौकरियों का प्रधानमंत्री का बात करना चाहिए, महंगाई का, इस दोनों चीज के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे मोदी जी। मोदी जी कभी भी डाइवर्ट करना चाह रहे हैं गाड़ी का कहीं से, और मोदी जी का डाइवर्ट करते करते रिटायरमेंट का प्लान तो आ चुका है। जून 4 तारीख तो उनका रिटायरमेंट होगा, ये तो लोग तय कर चुके हैं। भाषण में नरेंद्र मोदी ने धमकी दी भारत के मुसलमानों को। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी आई तो देश का संविधान बदल देगी। बीजेपी सफाई देती रही, कांग्रेस आरोप लगाती रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ी। अब कांग्रेस खुद आरोपों के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, जहां उस पर आरोप है कि अगर वो सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी, लोगों की संपत्तियां छीन ली जाएंगी और जवाब कांग्रेस को देना है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने चौथी बार डॉक्टर वीरेंद्र खटी को मैदान में उतारा है। सागर जिले के रहने वाले वीरेंद्र खटी लगातार 3 बार से यहां से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार वो चौथी बार मैदान में हैं और उनके समर्थन में टीकमगढ़ के राजेंद्र पार्क में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और यह भी कहा कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका रहा। वहीं जेपी नड्डा ने सतना में गणेश सिंह के समर्थन में भी सभा की। एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी
विकास करने के लिए लगे हुए हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरे तरफ इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन ये कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये अलायंस सिर्फ दो बातों का अलायंस है। इधर बिहार के सीएम नीतीश ने आज जनता के नाम एक पत्र लिखा और लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। नीतीश ने साल 2005 से पहले के बिहार की हालत और साल 2005 के बाद के बिहार की बदली तस्वीर का अपने पत्र में, लेटर में जिक्र किया। आरजेडी पर हमला किया। नीतीश के इस पत्र पर बिहार की पॉलिटिक्स हाई हो गई। माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा। पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। चुनावी मौसम में सियासत की चाल तेज हो गई है। हर दिन सियासी शब्दबाण से एक दूसरे को छलनी किया जा रहा है। अब सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के नाम 2 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें नीतीश कुमार 2005 के पहले के हालात के लिए बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा है, तो 2005 के बाद बिहार की बदली तस्वीर का जिक्र किया है। बिहार परिवार के नाम सीएम नीतीश का पत्र। 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी, 2005 के बाद बिहार के विकास के लिए काम। 2005 के पहले सरकारी खजाना खाली था, 2005 के बाद लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार। 2005 से पहले सड़क, बिजली और अस्पताल ठीक नहीं थे, 2005 के बाद उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। 2005 से पहले माफिया राज था, 2005 के बाद हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना। 2005 से पहले हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं होती थी, 2005 के बाद बिहार में आधी आबादी को आरक्षण दिया। 2005 से पहले नरसंहार और माफिया राज था, 2005 के बाद बिहार में 4 कृषि रोड मैप लागू किए गए। 2005 से पहले बिहार में उद्योग बंद हो गए थे, 2005 के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। वहीं नीतीश के इस पत्र पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने इस पत्र पर तंज कसा है, तो जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि बिहार अब 2005 से पहले के दौर में नहीं झांकना चाहता है। लालू राबड़ी के शासनकाल की जो विरासत मिली थी, उसकी चर्चा करते हुए बिहार में हुए बदलाव को रेखांकित कर नजदीक के लोग हैं उनको एनडीए को उम्मीदवार को वोट देने की अपील। मुख्यमंत्री जी हर जगह जा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो रांची को कराची कह देंगे, कराची को रांची कह देंगे, 400 को 4000, 4 लाख तक पहुंचा देंगे। तो इनके जो इर्द गिर्द जो हाइक कर रखे हैं, उन लोगों ने एक पत्र लिखा। जब केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, बिहार अब 2005 के पहले दशक की ओर ताकना झांकना नहीं चाहता, अतीत की याद पर दुख पैदा करना नहीं चाहता। आम जनों की नजर अगले 1.5 दशक की ओर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की सियासी जंग चरम पर है। अब नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम पत्र लिखकर सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के सीएए को वापस लेने वाले बयान की निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया, कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस पहले चरण में अपना सुपड़ा साफ होते देख बौखला गई है और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर आमादा है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की जनता पहले से ज्यादा ताकत के साथ कांग्रेस को फिर सबक सिखाने वाली है। कानून बदलने के लिए सरकार में आना पड़ता है। कांग्रेस का तो मुख्य विपक्ष तक बन पाना मुमकिन नहीं। चिदंबरम ने सरकार बनने पर सीएए समेत 3 नए आपराधिक कानून
वापस लेने की बात कही थी। Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के मंगलसूत्र वाले आरोप पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या किसी ने मंगलसूत्र छीना? मेरी मां ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अब सवाल यह भी कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली हैं? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया, यानी लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज 26 अप्रैल और तीसरे फेज के चुनाव यानी 7 मई की वोटिंग तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाला कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब 7 मई को अगली पेशी होगी। उनके साथ ही कोर्ट ने के कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। वो 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे और अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सियासत भी जोरों पर है और आम आदमी पार्टी ने इंसुलिन को बड़ा मुद्दा बना दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हनुमान जयंती पर दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली। सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली इलाके में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हनुमान का वेश धारण किए व्यक्ति के दोनों हाथों पर इंसुलिन की शीशी दिखाई गई थी। इसे लेकर पूरी दिल्ली में मुद्दा उठाया जा रहा था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद हनुमान जी की कृपा से ही केजरीवाल को इंसुलिन मिल पाया। भगवान हनुमान जी सबके संकट हरते थे, सब पे कृपा लगाते थे। आज उनके भक्त अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है। जेल नहीं देना चाहती, केंद्र सरकार नहीं देना चाहती, कोर्ट तक जाना पड़ा, मगर आज उनकी जयंती पे, भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पे उनको इंसुलिन मिली। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? केजरीवाल को तिहाड़ जेल प्रशासन ने पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया है। सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। केजरीवाल का शुगर लेवल 217 हुआ, जिसके बाद लो डोज 2 यूनिट इंसुलिन दिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक चला गया था। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है। और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 900 से 1000 आदमी इनमें शुगर से इफेक्टेड हैं। किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स एवरी डे
out of my inmates population. इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने अकेले ही हनुमान जी के दर्शन किए और कहा कि अगली बार वो अरविंद केजरीवाल के साथ दर्शन करने आएंगी। कष्ट दूर करें, मेरी भी कष्ट दूर करें, मेरी भी कष्ट। एक तरफ इंसुलिन की डोज पर बवाल है तो वहीं केजरीवाल की जेल में आम, मिठाई और आलू पूड़ी खाने पर सवाल है। अरविंद केजरीवाल की ओर से दावा किया गया कि वो डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए डाइट चार्ट के हिसाब से ही घर का खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ईडी का आरोप है कि वो जमानत लेने के लिए जानबूझकर मिठाई और आम खा रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल जो घर का बना खाना खा रहे थे वो उनके डॉक्टर द्वारा तैयार आहार चार्ट से अलग था। अदालत ने कहा कि उनके डॉक्टर ने आलू, अरबी और आम जैसे खाद्य पदार्थ नहीं लिखे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिए गए भोजन में ये शामिल थे। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।